बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वालिफाई B.ed का 8वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम के साथ है। और करिकुलम पर ये इंतहाई अहम तरीन चैप्टर है। इसके साइड बाय साइड और रिलेटेड सवालों के जवाब भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मेरी काविश और कोशिश यही है कि आप दोस्तों, बहनों और भाइयों के तावन से इसको अच्छे डाटे के साथ एक सुपर किस्म का ऑर्गेनाइज किस्म का चैनल बना दूं, ताकि इस पोस्ट और इस सीट्स के मुतल्लिक और इस किस्म के मवाद के मुतल्लिक ये एक बेहतरीन किस्म का चैनल बन सके। और ये सारा आपकी दुआओं और आपके ताउन से ही मुमकिन है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। करिकुलम इज़, देखिए करिकुलम जो होता है, जितनी भी स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो करिकुलम की एक्टिविटीज़ हों या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, ना सिर्फ ये बल्कि स्कूल का अपना एनवायरनमेंट भी करिकुलम का हिस्सा होता है। स्कूल के अंदर एक टीचर्स का रवैया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनका उठना बैठना, चाल ढाल, हत्ता कि स्कूल बच्चा स्कूल में जो कुछ ऑब्जर्व कर सकता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। और ये जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, ये वैसे तो खुद तो नहीं टीच कर रहा होता, लेकिन एक हिडन पैगाम दे रहा होता है, एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है चिल्ड्रन को, लर्नर को। इस किस्म के भी करिकुलम के टाइप्स में हिडन करिकुलम कहते हैं। तो करिकुलम को सिर्फ कोर्स तक या सिलेबस या बुक्स तक आपने महदूद नहीं रखना है, इसको रियली इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। सो करिकुलम इज ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज, करिकुलम विंग इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। मिनी कल्चर क्या होता है? देखिए कल्चर ये होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर मुख्तलिफ बिरादरियों और एथनोग्राफी रखने वाले लोग एक ही टेरिटरी में रहते हों, एक ही प्लेस पर रहते हों, और वो सब्जेक्ट टू द सिंगल रूल हो, एक ही किस्म के कस्टम, रूल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, वो कल्चर तश्कील करते हैं। अब क्लासरूम जो है वो मिनी कल्चर कहलाता है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के, मुख्तलिफ ख़ानदानों के बच्चे, मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे, दे आर सब्जेक्ट टू द सेम टीचर, दे आर सब्जेक्ट टू द सेम इन्वायरमेंट, सेम लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो दैट इज़ वाई द क्लासरूम इज कॉल्ड मिनी कल्चर। Which domain of objective is not being evaluated through our present system of examination। देखिए हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। देखिए डोमेन है कॉग्निटिव, साइकोमोटर या अफेक्टिव। कॉग्निटिव में हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं। अब हम जितने भी टेस्ट देते हैं, जितने भी पेपर लिखते हैं, वो हमारे कॉग्निटिव डोमेन को एवेल्युएट करते हैं। हम जितने प्रैक्टिकल करते हैं, या हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की दौड़े वगैरह करते हैं, या हम सोशियोलॉजी के ट्रिप पर चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें साइकोमोटर डोमेन में आ जाती हैं। लेकिन इफेक्टिव डोमेन जिसका ताल्लुक वैल्यूज़ के साथ होता है, ऑनेस्टी के साथ होता है, अकदार के साथ होता है, उसको एवेल्युएट नहीं करता हमारा सिस्टम। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ our current education system। Which of the following is the nature of the curriculum? curriculum जो है that is conservative, critical and creative, सारी खसूसियात होती हैं उसमें। उसके बाद है जी, curriculum provides guidance for students, psychological foundations play its role in the development of curriculum keeping in the view। साइकोलॉजी का ताल्लुक होता ही नीड्स के साथ है। इट्स डील विद द मेंटल कैपेबिलिटीज़, नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ सारी। एक बार और आपको बता दूं, करिकुलम की 4 फाउंडेशंस होती हैं। ये सवाल आ जाता है, हाउ मेनी फाउंडेशंस आर देयर इन अ करिकुलम? 4 कौन कौन सी? इसको आपको याद करना चाहिए। फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल, ये 4 होती हैं। आगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में आएंगी तो मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत वजाहत भी दे दूंगा। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है और सिलेबस उसका जस्ट एक पार्ट है। बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर दैट दे क्रिएट इंटरेस्ट, रिड्यूस वर्बलाइजेशन, स्टिमुलेट, सारी हो गई। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय, ये तारीफ है जिसको स्मिथ ने दिया था। इसको आपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लफ्ज़ से याद रखना है कि ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वाली तारीफ जो है ये स्मिथ ने दी थी।
रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल। अगर डिफरेंट लेवल हो तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल का जो आ जाए कीवर्ड, इसका मतलब होता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेम लेवल का आ जाए तो फिर होगा हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन द स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। दो टर्म्स काफ़ी मिक्स हो जाती हैं, सिलेबस और कोर्स। इसका मैं आप एक अपने आप समझने के लिए एक एनालॉजी देता हूँ। देखें, सिलेबस होता है, सिलेबस के लिए कीवर्ड आएगा आउटलाइन या टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। लिस्ट, टॉपिक या आउटलाइन, ये लफ्ज़ हैं, कीवर्ड्स हैं सिलेबस के लिए। अब कोर्स के लिए लाजमी कीवर्ड आएगा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड, ये डिटेल्ड का लफ्ज़ जो है वो कोर्स के साथ है। आप यूँ कर लें, सी फॉर कोर्स, डी फॉर डिटेल, सी डी। यानी कि हम एक अपने आप को समझाने के लिए एक फैब्रिकेटेड किस्म की एनालॉजी बना रहे हैं, ठीक है। सो कोर्स हैज़ डिटेल एंड सिलेबस हैज़ लिस्ट ऑफ या आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स। तो ये इस किस्म के हम इसको एनालॉजी में याद करने की कोशिश करेंगे। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स एट सेम लेवल। अगर सेम लेवल है लेकिन कंसेप्ट डिफरेंट हो गए हैं लेकिन लेवल सेम है, तो अगर लेवल सेम रहेगा तो दैट विल बी हॉरिजेंटल। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब इस सवाल में आपने बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर तो मसला नहीं है इस सवाल में, लेकिन इस किस्म के सवाल में मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात वो सिर्फ विजुअल एड्स पूछ लेते हैं, जिस तरह ब्लैक बोर्ड सिर्फ विजुअल है, दैट इज़ नॉट ऑडियो। इसी तरह बाज़ औक़ात सिर्फ ऑडियो एड पूछ लेते हैं, तो आपने विजुअल को नहीं टिक करना। बाज़ औक़ात वो पूछते हैं जो ऑडियो भी हो विजुअल भी हो, तो आपने देखना है कि ऐसी सेलेक्ट करें जो दोनों को सपोर्ट कर रही हो। तो रेडियो, टेलीविज़न एंड टेप रिकॉर्डर, ये सारी ऑडियो भी हैं और विजुअल भी हैं। विजुअल ऑडियो जो भी होती है वो ऑटोमेटिकली विजुअल भी होती है। मेजर कंसर्न ऑफ द करिकुलम इज चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर्स, ये उसका ऑब्जेक्ट होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। Curriculum is supposed to achieve the objectives be organized by the school। साफ ज़ाहिर है करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, वो इंस्टीट्यूशन या स्कूल ऑर्गेनाइज करता है। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। साफ ज़ाहिर है जिस सोसाइटी का करिकुलम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो लिए ही उस सोसाइटी से जाते हैं उस करिकुलम के। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not। ये जो क्लासरूम और नॉट, ये जो डेफिनेशन है करिकुलम की, ये हिल्दा तैयबा ने दी थी, ये खातून थी। एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि हिल्दा तैयबा का, ये बहुत अहम दो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। हिल्दा तैयबा ने करिकुलम मॉडल कब दिया था? दैट इज़ 1962, 1962 में। ये जॉन डेवी की स्टूडेंट्स भी थी। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि शी वाज द स्टूडेंट ऑफ जॉन डेवी। एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि किस करिकुलम एक्सपर्ट का जो करिकुलम मॉडल है दैट इज नीड बेस्ड। तो हिल्दा तैयबा का जो करिकुलम मॉडल है दैट इज नीड बेस्ड, वो नीड से शुरू करती हैं। या यूं भी पूछा जा सकता है कि हिल्दा तैयबा जो है वो अपना करिकुलम मॉडल कहाँ से शुरू करती हैं, किस पे बेस करती हैं? नीड्स पे बेस करती है, स्टूडेंट्स की नीड्स पे फोकस करती हैं। और बात करती है इसकी स्टेजेस पूछी जाती हैं, तो दीज आर 7 स्टेजेस। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, ये काफ़ी पुराना सवाल हो चुका है। द कंटेंट ऑफ द आउटलाइन, अब दोबारा वो सवाल आ गया। देखिए आउटलाइन, टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और आउटलाइन, ये सिलेबस। डी फॉर डिटेल और सी फॉर कोर्स, सी डी वो कोर्स होगा, डिटेल वाला कोर्स होगा। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, एक मैं आपको लफ्ज़ बताता हूँ, इस पर आपने बड़ा गौर करना है। एक आप लफ्ज़ नोट कर लें, COME, कम। कौन सा लफ्ज़ है जी? COME, कम। अब इससे क्या मुराद है? ये है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। C फॉर कंटेंट, O फॉर
ऑब्जेक्टिव्स, एम फॉर मेथोडोलॉजी और ई फॉर इवेल्युएशन। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, याद रखने हैं कम के लफ्ज़ से। लेकिन एक इजाफी मैं आपको बात बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स हमने वैसे तो कम का लफ्ज़ बनाने के लिए, याद करने के लिए इसको तश्कील दे दिया है, लेकिन फ़र्क ये है कि बस ऑब्जेक्टिव्स आते पहले हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बाद में उसका कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड इवेल्युएशन होता है। लेकिन इसको हमने टोटली कम के लफ्ज़ से जो है वो याद करना है। उसके बाद है जी कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट, ये सारे हो गए। मॉडल्स ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर लेवल पर मुख्तलिफ मॉडल जो है वो यूज़ हो रहे हैं। एक्टिविटी मॉडल भी यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड भी, सब्जेक्ट भी, ये सारे यूज़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ क्लासेस के लेवल पर मुख्तलिफ मॉडल यूज़ हो रहे हैं। द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई, देखिए जब करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है ना, डिज़ाइन का मतलब होता है करिकुलम का एक आइडिया, एक फ्रेमवर्क, एक आउटलाइन, जिसकी बुनियाद पर उसकी पिलर, उसकी इमारत खड़ी की जाती है। वो फाउंडेशंस होती हैं, वो 4 होती हैं, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो डिज़ाइन जो है वो करिकुलम का, उसको उसकी फाउंडेशन से लिया जाता है कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी सोशोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, हमारी जो है कल्चर क्या है, इसके अलावा बाकी जितने फैक्टर्स हैं सब वहीं से लिए जाते हैं, फाउंडेशन से। The committee responsible to finalize the curriculum up to the secondary level in Pakistan, that is National Curriculum Committee. इंटेलिजेंस लेवल गिफ्टेड का 140 अबव होता है। द मिरर ऑफ सोसाइटी स्कूल। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी किस्म के भी डिफरेंस हो सकते हैं इंडिविजुअल्स में। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसने पेश किए थे। ये आपने याद रखना है, फ्रांसिस गाल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पेश किए थे। अ करिकुलम इज अ ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर द स्कूल दैट इंक्लूड्स द एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर्स। दीज आर फॉर द लर्नर्स। इफ 2 or more methods are mixed up for teaching, बहुत अहम सवाल है, द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक मेथड, और इसको इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं। यानी कि आप लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड या इससे भी 2-3 और मेथड्स को मिक्स करके एक हाइब्रिड किस्म का मेथड यूज़ करते हैं, मिक्स करके, ठीक है। एक इसकी स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है हाइब्रिड मेथड, मिक्सचर मुख्तलिफ का, जो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक मेथड। और इस अमल को, इस फिलॉसफी को या इस नज़रिए को इलेक्ट्रिसिज्म कहा जाता है। The scope of curriculum includes program of studies, activities, guidance, सारा हो गया। The concise Oxford Dictionary defines curriculum as, वो डिक्शनरी डिफाइन करती है curriculum as, ये आपने लफ्ज़ सुनना है, बी जो है ये चैरियट, इसको नहीं पढ़ना आपने, दैट इज शैरियट रेस कोर्स। शैरियट किसे कहते हैं? जो घोड़े के पीछे एक भग्गी लगी होती है, जिस पर आपने कभी देखा हो पुराने ज़माने में या आजकल के बड़े बड़े होटलों में एक डेकोरेटेड किस्म की भग्गी लगी होती है, आप जानते हैं, तो उसको शैरियट कहते हैं, भग्गी। यानी कि वो भग्गी को जब घोड़ा दौड़ाता है तो उसका जो रेस, उसका कोर्स, जो उसका मैदान होता है जिस पर वो घोड़ा चलता है, भग्गी को दौड़ाता है, ठीक है, वो होता है शैरियट रेस कोर्स, जिसको कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है। इसी तरह हम अपने लर्नर को, अपने बच्चे को या स्टूडेंट को भी एक कोर्स पर, एक पाथ पर जो है वो चलाते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। द मॉडल ऑफ द करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज। एक्टिविटी मॉडल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक्टिविटी मॉडल जो है वो छोटी क्लासेस के लिए मौजू तो होता है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए मौजू नहीं होता। उसकी वजह ये है, एक तो बच्चे बड़े होते हैं, दूसरा स्ट्रेंथ का मसला होता है, तीसरा सब्जेक्ट लेंथी हो जाते हैं, चौथा स्पेस रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि वो मैनेज नहीं होता, और टाइम ज़्यादा लगता है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एट दिस लेवल। डिटेल्ड कंटेंट आपको खुद ब खुद पहुंच जाना चाहिए। डिटेल्ड कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स इज फॉर अ क्लास डिटेल्ड, सी कोर्स डी डिटेल, ये हमने एक एनोलॉजी बनाई है खुद से, उसका कीवर्ड है डिटेल कोर्स। अ करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्कूल एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स बिहेवियर। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन 75%।
द बेस ऑन विच सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर प्लान्ड इज कॉल्ड करिकुलम डिज़ाइन। ये एक टर्मिनोलॉजी है करिकुलम डिज़ाइन। ये एक फ्रेमवर्क होता है, ये खुद करिकुलम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन करिकुलम इस खाके, इस ब्लूप्रिंट, इस फ्रेम को सामने रख कर बनाया जाता है। करिकुलम डिज़ाइन करके उसके फाउंडेशन से उसका कंटेंट ले लिया जाता है और वो कंटेंट तश्कील करके उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है, कोर्स की सूरत में उसकी डिटेल बना दी जाती है। तो ये सारे जो हैं एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस प्लान किए जाते हैं किसमें, करिकुलम डिज़ाइन में। कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड, एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, मुख्तलिफ IQ लेवल्स के होते हैं। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि एक बुक है, पहले यूँ तो नहीं है कि यानी कि मैक्सिम्स ऑफ टीचर्स को फॉलो किया जाता है, सिंपली मैं आपको बता दूँ, यानी कि फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट मूव किया जाता है। ठीक है, पहले आसान चैप्टर, फिर उसके बाद मुश्किल, उनको इस तरह तरतीब के साथ डिज़ाइन किया जाता है। समेटिव इवेल्युएशन एट द एंड होती है, जिसके बुनियाद पर ग्रेडिंग की जाती है, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है या क्लास प्रमोशन की जाती है। एजुकेशन पॉलिसी दैट गिव्स इक्वल वेट टू द जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज 1972, ये दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स द सिलेक्शन फ्रॉम कल्चर। करिकुलम जब बनाया जाता है तो उसके कंपोनेंट्स जो है वो कल्चर से ही लिए जाते हैं। विदाउट suitable curriculums aims of education cannot be achieved. How many basic components of curriculum have? अभी मैंने आपको बताए हैं, खुद से पहले सोचें। यस, 4 तो हैं, कौन कौन से? कम, COME, कम, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड इवेल्युएशन। बस एक गुजारिश है, कम का लफ्ज़ से अल्फाज पूरे कर लेने हैं, लेकिन तरतीब के लिहाज से ऑब्जेक्टिव्स को आपने पहले रखना है। Curriculum development refers to the total process of the curriculum implementing, designing, evaluation। देखिए जो करिकुलम डेवलपमेंट है ना, दैट इज द अम्ब्रेला टर्म। करिकुलम के डिज़ाइन से लेकर उसकी फाउंडेशन बनाना, उसको डिज़ाइन करना, उसको छाप देना और फिर उसके टेस्ट और इवेलुएट करने तक जो A to Z प्रोसेस है, दैट इज एज होल कॉल्ड करिकुलम डेवलपमेंट। और करिकुलम डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ी टर्म है, करिकुलम के एरिया में सबसे बड़ी टर्म है, जो करिकुलम में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को कवर करती है। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम? डिज़ाइन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखिए कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कम, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड इवेल्युएशन। डिज़ाइन नहीं है उसमें, डी नहीं है। डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क होता है, कि आइडिया होता है, वो उस करिकुलम में शामिल नहीं होता, बल्कि करिकुलम उसकी बुनियाद पर बनाया जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय इवेल्युएशन। साफ ज़रा हम उसको इवेल्युएट करेंगे, टेस्ट लेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, हाँ, दैट इज़ करिकुलम डिज़ाइन। यही चीज़ होती है। करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है? हम उसको फ्रेमवर्क के मुताबिक फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट उसके कंटेंट को अरेंज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम डिज़ाइन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपके दिल में जितनी ख्वाहिशात हैं नेक वो पूरी करे। अल्लाह ताला आपको आपके लेक्चरशिप में आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें कामयाब करें। मेरे लिए भी दुआ करनी है। कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है प्लीज़, क्योंकि ये आपका जो फीडबैक है, अप्रिसिएशन के या तनकीद के, कुछ भी जो लफ्ज़ है, यही इस चैनल का एक सोल है। आई रियली अप्रिशिएट जो मुझे रियली सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू। ये आपका ही चैनल है, दिस इज़ योर चैनल। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।